सिपाही जीडी संजय तिवारी, सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। दो नवंबर 2024 को रात्रि 2:45 पर खनियार थाने के एक मोहल्ले से एक विदेशी आतंकवादी के छुपे होने की सूचना मिली। बिना समय गवाए सिपाही जीडी संजय तिवारी और फिदा हुसैन डार ने लक्षित मकान को घेर लिया। गोलीबारी शुरू हुई। आतंकवादी ने कई ग्रेनेड भी फेंके, जिससे नजदीक से मुकाबला कर रहे दोनों जाबाज सिपाहियों को कई गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़े भी लगे। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे निडरता से आगे बढ़े और विदेशी आतंकवादी के भारी सुरक्षात्मक पोजीशन में रहने के बावजूद मार गिराया। गोली लगने के बावजूद असाधारण वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीडी संजय तिवारी। रीवा का रेलवे स्टेशन और चारों तरफ जनसैलाब, ढोल नगाड़ों की थाप, फूल मालाओं की बौछार और हवा में गूंजते भारत माता की जय के नारे। ये भव्य स्वागत हुआ है विंध्य के उस लाल का जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कश्मीर की धरती पर तिरंगे का मान बढ़ाया। सिरमौर तहसील के डेली गांव के रहने वाले सीआरपीएफ कमांडो संजय तिवारी जब राष्ट्रपति के हाथों सर्वोच्च नागरिक सम्मान शौर्य चक्र पाकर अपनी मातृभूमि लौटे तो जनता ने पलक पावड़े बिछाकर उनका अभिनंदन किया। संजय तिवारी को यह सर्वोच्च सम्मान उनके असाधारण साहस और अद्वितीय कर्तव्य परायणता के लिए दिया गया है। जम्मू कश्मीर में एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान संजय की टीम को लश्कर तैयबा के खतरनाक आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन तभी आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ से बरसती गोलियों के बीच संजय तिवारी डरे नहीं। वे अग्रिम हमला दल यानी कि फ्रंट टीम का हिस्सा बनकर आगे बढ़ते रहे। इसी बीच दुश्मनों की 3 गोलियां उनकी बाह, घुटने और शरीर के दूसरे हिस्सों में जा लगी। खून तेजी से बह रहा था, दर्द असहनीय था, लेकिन इस जाबाज कमांडर ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। अदम्य साहस का परिचय देते हुए संजय ने जवाबी कार्रवाई जारी रखी और लश्कर के उस खूंखार आतंकी को मार गिराया। गर्वित महसूस कर रहा हूं और अपने बिंद के क्षेत्र के लिए काफ़ी गर्व का विषय है कि रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया। संक्षिप्त में अगर आप उस लड़ाई के बारे में बताना चाहें। बिल्कुल, एक स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था, और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था। काफ़ी लोकल नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे उसकी सूचना के आधार पर हमने कॉर्डन सर्च किया और उसको न्यूट्रलाइज किया। इस लड़ाई में आप चोटिल भी हो गए थे? बिल्कुल, 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में और 3 गोलियां लगने के बाद आप लड़े। अदम्य साहस का आपने परिचय दिया, कैसा महसूस कर रहे थे? बिल्कुल, तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहें। तो रीवा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप अपने गृहग्राम जा रहे हैं, रीवा के युवा आपको देखेंगे। बिल्कुल, रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें, जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुंच सकें। संजय तिवारी के रीवा पहुंचते ही लोगों ने कहा कि आज इस वीर सपूत ने विंध्य का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। विंध्य की माटी के इस लाल के हौसले और जज्बे को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। वाकई देश के ऐसे ही जाबाज जवानों की बदौलत आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हम चैन की सांस ले रहे हैं। 3 गोलियां खाकर भी आतंकी को ढेर करने वाले विंध्य के वीर सपूत संजय तिवारी के जज्बे को हर कोई नमस्कार कर रहा है। रीवा से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, MP तक।